नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबरें। कमरे में बंधक बनाकर किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया। देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। युवकों पर चाकुओं से हमला, एक की मौत। देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिर रूस पर भारी पड़ा यूक्रेन, मार गिराए 13 ड्रोन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कमरे में बंधक बनाकर किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया। जी हां, ललौली थाना क्षेत्र के गांव में युवक ने पड़ोस में रहने वाली किशोरी के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। उल्हाना देने पर युवक के भाई ने जान से मारने की धमकी दी। माता पिता के लौटने पर किशोरी ने जानकारी दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जी हां, ललौली थाना क्षेत्र के ग्रामीण ने थाना में तहरीर बताया कि 10 दिसंबर को पत्नी के साथ बाहर गया था। 16 वर्षीय बेटी घर से बाहर निकली तो पड़ोसी युवक ने उसे कमरे में खींच लिया। जी हां, बंधक बनाकर छेड़खानी की। शोर मचाने पर मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने युवक के परिजनों से शिकायत की। युवक के बड़े भाई ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को माता पिता के लौटने पर आपबीती बताई। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि चौकी इंचार्ज को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। युवकों पर चाकुओं से हमला, एक की मौत। जी हां, दिल्ली अपने रिश्तेदार को छोड़कर वापस आ रहे 3 युवकों पर हमला कर अज्ञात युवकों ने उनसे नकदी छीन ली और बाद में चाकुओं से उन पर हमला बोल दिया। जी हां, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर GRPF पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PGI के शवगृह भिजवा दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार के लिए कई टीमें का गठन किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हां, हिसार बाईपास फ्लाईओवर के पास वारदात। जी हां, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में राहुल निवासी बिहार हाल शास्त्रीय नगर के ने बताया कि वो अपने दोस्त विकास व रामकेश के साथ अपने रिश्तेदारों को दिल्ली छोड़कर वापस रोहतक रेलवे स्टेशन पहुंचे। जब वे रेल की पटरी के साथ साथ पैदल घर जा रहे थे, तभी हिसार बाईपास फ्लाईओवर के पास 3 युवकों ने उन्हें घर घेर लिया और चाकू दिखाकर उनसे 2500 रुपये छीन लिए। जब उन्होंने विरोध किया तो हमलावरों ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया, जिससे विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामकेश व राहुल घायल हो गए। फिर रूस पर भारी पड़ा यूक्रेन, मार गिराए 13 ड्रोन। क्रिसमस पर जंग रोकने की अपील। जी हां, यूक्रेन में 10 महीने से चल रही लड़ाई अब तक खत्म नहीं हो सकी है। यही नहीं, साल के आखिरी दौर में ये और तेज हो गई है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक बढ़ा दिए हैं। इस बीच बुधवार को यानी वेडनेसडे को यूक्रेन ने भी आक्रमण रुख अपनाया और 13 रूसी ड्रोन को मार गिराया। जी हां, ड्रोन वारफेयर में अब अमेरिका भी कूदता दिख रहा है। वो यूक्रेन को अपना एडवांस पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजने पर विचार कर रहा है, क्योंकि मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि रूसी ड्रोन अटैक्स के चलते शहर में कई जगह पर धमाके सुनाई आ रहे हैं। इन मामले में कुछ प्रशासनिक इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। कीव में रहने वाले कुछ लोग ने कहा कि उन्होंने ईरान के शहर ड्रोन्स की आवाज़ सुनी है। इनमें से रही एक ड्रोन ने एक इमारत की छत पर बम गिरा दिया। इसके चलते बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और आसपास की भी कुछ इमारतों की खिड़कियों के दरवाजे टूट गए। बता दें कि बीते करीब 2 महीनों से रूस ने युद्ध के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, अब वो युद्ध अटैकों और मिसाइलों के जरिए हमले नहीं कर रहा है। इसकी बजाय अपने ड्रोन्स के जरिए निश्चित टारगेट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे रूस को नुकसान का हुआ है, जबकि यूक्रेन के अहम ठिकानों को वो निशाना बनाने में सफल रहा है। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही, तो वही कई पश्चिम देश उसे पहले ही मदद कर चुके हैं। जी हाँ, इस बीच
रूस ने भी साफ कहा है कि यदि अमेरिका की ओर से एयर डिफेंस सिस्टम भेजा जाता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका यदि पेट्रियट सिस्टम भेजता है तो फिर हम उसे टारगेट करेंगे। यूक्रेन में ड्रोन अटैक करके रूस उसकी एयर डिफेंस सप्लाई को कमजोर करना चाहता है ताकि आसमानी जंग में वो मजबूत बना रहे। क्या क्रिसमस पर थम जाएगी जंग? क्या बोला रूस? इस बात के कयास लगा रहे थे कि क्रिसमस पर यूक्रेन की जंग थम सकती है। इस पर रूस का कहना है कि उसे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पिछले दिनों रूस में अपील की थी कि वो यूक्रेन से क्रिसमस के मौके पर अपने सैनिकों की वापसी की शुरुआत करे और शांति की ओर लौटे। इस पर पेस्कोव ने कहा कि युद्ध रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं कहीं से भी नहीं मिला है, ये मसला एजेंडे में नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा ऐसे ही कुछ खास सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।